हेलो दोस्तों, डायबोलिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसरो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं इनकॉस्पर, की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। और इनकॉस्पर की स्थापना कब की गई थी? 1962 ईस्वी में की गई थी, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। ठीक है, आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय हमारा बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्य करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, प्रज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। अब यहाँ पे आप देखिए हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वह बेंगलोर में है। और इसका कार्य क्या है? उपग्रहों का विकास करना, प्रमोचक यानों का विकास करना, रॉकेटों का विकास करना आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, जो भारत का पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था और वह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन के बाद अपना काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे जो प्रश्न बनते हैं वही बनेगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। वह कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो कि 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था? भास्कर था। वह कितने किलो का था? 442 किलो के था। वह पृथ्वी की कक्षा में कब स्थापित किया गया था? 7 जून 1979 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया था। अब यहाँ से देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था रोहिणी। ठीक है, जो 1980 ईस्वी में कक्षा में स्थापित किया गया। आइए देखते हैं फिर। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर कैलाश वटुशिवन हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग भी कर रहा है। आगे देखिए, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत ने अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे जो प्रश्न बनेंगे, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा था? तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। ठीक है,
और मंगल ग्रह पे कब भेजा था? तो सितंबर 2014 में भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है देख लीजिए, दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी में इस एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद ही इसने 19 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत की जो अंतरिक्ष वेधशाला है पहली, वह कौन सी है? एस्ट्रोसैट है। और यह कब स्थापित किया गया था? 29 सितंबर 2015 को स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। ठीक है, मतलब जून 2016 तक इसरो ने लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसने जो उसकी इनकम हुई है वो लगभग 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर हुई है। आगे देखते हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।